रहमान साहब, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, क्या बोलते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं आप? हाँ, हेलो। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं पूछ रहा हूँ आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। हाँ। ओके, तो मेरा सवाल नहीं। आपसे ये है कि क्यों इस्लाम बाकी सारे मजहब या बाकी सारे हम्म। अकीदों से बेहतर है? आपको ऐसा अच्छा। क्यों लगता इस्लाम इस्लाम इसलिए बेहतर है कि इस्लाम सलामती है, खैर वाला है। ठीक है। और इस्लाम में फहाशी नहीं है, ज़िना नहीं है, इसलिए इस्लाम बेहतर है, है? खैर ओके, वाला है इस्लाम। इस्लाम नहीं रहेगा तो ये तो फितना उबैद रहमान फसाद साहब होगा। का ये तो दावा हुआ ना कि इस्लाम जो है हम्म। उसके अंदर हम्म। अमन है, सलामती है, लेकिन हम्म। जो रेफरेंस है वो तो इसके अपोजिट बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी तो रेफरेंस है उसको आपके मन प्रूफ बदला नहीं दीन है, आप जो फक्तुलू समझ इसके पाए। खिलाफ है। सुनिए, आप सुनिए, आप काउंटर कीजिए। मन बदला दीन फक्तुलू इसके खिलाफ है। मन शब्बा शब्बा नबी फक्तुलू इसके मम खिलाफ बदला दीन है। हूँ। काफिर तकीना ला हाँ, युमिनुना सुन बिल्लाहि रहे हैं? वला बिल आखिर वला हाँ, युहब्बिमुना हाँ। मा हब्बा व रसूलुहु इतनी इसके सारी बात खिलाफ है। क्यों बता रहे हो? सुनो सुनो सुनो। मैं दलील दे रहा हूँ पहले आपको कि कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो अमन के तो छोड़िए बल्कि लोगों के हुकूक सुनो के भी खिलाफ। सुनो। अपना दीन बदलना बदलना जी जी, इस्लाम अगर बदल दे कोई और कुफ्र पर आ जाए तो उसका दीन जो हो जाता है वो शैतानी दीन हो जाता है। ठीक जब है। इस्लाम से हट गया तो वो दीन शैतानी दीन होगा, और जो शैतानियत करेगा तो वो शर्रो फसाद करेगा। और शर्रो नहीं, फसाद जो करने वाले शैतान को की इत्तिबा करेगा, सुनिए पूरी उबैद दुनिया रहमान भाई, पूरी उबैद रहमान दुनिया भाई सुनिए आज़ाद तो होगी। सुनिए, अरे मोहतरम सुना भी करें। जो आज सपोज करें कि मैं एज ए मुस्लिम पैदा हुआ, ठीक है, मुसलमान पैदा हुआ, उसके बाद हम्म। मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और मैं जो है मुर्तद हो गया, तो लिहाजा आपके मुताबिक मैं शैतान के यानी कि इब्लीस के दीन पर आ गया। तो जो इब्लीस के दीन को हम्म। फॉलो करने वाले हैं या इब्लीस की इत्तिबा करने वाले हैं, उनके लिए हम्म। हुक्म ये है कि वो जहन्नम में जाएंगे। तो ठीक है, जब कयामत होगी अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल देगा, आप मुझे क्यों हम्म। मारोगे? भाई, आप शर्रो फसाद करोगे आपके अमाल से। इस्लाम छोड़ना शर्र फसाद है? शर्रो फसाद ये है कि आप इल्हाद करते हो। हाँ, इस्लाम तो जो हाँ, तो ये जो इल्हाद सलामती का इल्हाद है जो है इस्लाम वो छोड़ना ही करते है हो, ना। मान सुनिए लो सुनिए सुनिए इल्हाद मेरी करते बात। हो, हद से अरे भाई, जाते हो। इल्हाद इल्हाद और इर्तिदाद, चाहे कोई इल्हाद करे चाहे वो इर्तिदाद करे, हाँ। लेकिन ये दोनों जो इर्तिदाद है तो इस्लाम इस्लाम से छोड़ना ही है इर्तिदाद ना। हुआ, और इल्हाद ये हुआ कि आप जो है हक नहीं, के साथ मैं उनकी पास डेफिनेशन में नहीं करते कह हो, रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस्लाम छोड़ना ही हुआ ना दोनों। करते हो। हम्म। हाँ, तो इस्लाम छोड़ने पर अरे आप ही छोड़ डाले, इस्लाम छोड़ रहे थे। ये इस्लाम छुड़ा रहे थे, इसलिए इस्लाम ही छोड़ के चले गए। मुस्लिम छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, उबैद रहमान तुम्हारे साथ ही हूँ। हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इस्लाम चले मैंने छोड़ दिया, मैंने इर्तिदाद को हम्म। अख्तियार कर लिया, मैं शैतान के जो दीन है उस पर आ गया, हम्म। लेकिन अब इसका मतलब ये है ना कि भाई अब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया तो मुझे जो खुदा है, जो सच्चे दिन का मालिक है, वो मुझे जहन्नम में डाल देगा। आप मुझे क्यों हम्म। कत्ल करोगे? और अगर आप मुझे कत्ल करोगे तो फिर अमन का दिन कैसे हो गया आपका दिन? अरे भाई, आप समाअत करिए पहले जो मैं कह रहा हूँ। जब इस्लाम से आप इल्हाद करेंगे, इल्हाद होता है अदल के खिलाफ जो हक हक है, लोगों का हक है, जिस तरह से इस्लाम ने हक दिया है तमाम तमाम अवामुन्नास का, तमाम अहलो अयाल, अवाम, अशीर माशरा, तमाम चीज़ों का हुकूक इस्लाम ने दिया यार है। छोटी तो बात आप क्या उसके कर खिलाफ यार, आप ये करते हैं, बड़े तो लफ्ज मत बातें बोला कर, करोगे। शॉर्ट में बात क्या कर यार आप उबैद रहमान। इल्हाद की बहुत बात टाइम वेस्ट करते करता हो। है भाई, बहुत पकाता है तू बहुत सुनो सुनो पकाता है, सुनो, सीधे पकाने बात की क्या बात कर? क्या है? सुनो, इल्हाद करते हो आप इस्लाम के खिलाफ आप एक भी बात गलत बता सकते हो। बताओ। अरे भाई, इस्लाम जो इस्लाम है जो सरापर है वो सलामती है। सुनिए ना मेरी बात सुनो रहमान, एक बात मैं निपटाता हूँ। इस्लाम जो है वो तेरे लिए सच्चा दीन है, तेरे लिए हक है भाई, फिर तो तू फिर मुसलमान है। फिर मुझे हक नहीं लगा, मुझे सच नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। मेरा और अल्लाह का मामला, तू कौन? हाँ, यही बात है। देखो, जब इस्लाम से हटोगे तो आप जो है किसी की इज्जत नहीं करोगे। ये अरे होता यार, है कहाँ की इस्लाम बकवास से कर रहा हटने है पर। यार? तो इस्लाम से बकवास ये हटोगे कर किसी रहा की इज्जत हूँ नहीं करोगे? कि ये क्या तुम्हारी ये क्या तुम बकवास, जो क्यों है नहीं इज्जत करूंगा समझ मैं? गए। अरे सुन मेरी बात, तुम अब कहाँ रहमान सुन। इज्जत कर रहे हो? जब मैं मैं तुमसे इस्लाम से इज्जत से हटूंगा बात ना कर रहा भाई, सुन ले यार, चपड़ चपड़ नहीं करते, सुना भी करते हैं दूसरे की। मैं क्या होता है ताकि तू सुने। इस्लाम से जब मैं हटूंगा ना तो सबसे पहले तो अपने मुल्क की इज्जत करूंगा, दूसरा अपने मुल्क वालों की इज्जत करूंगा, जो कि तू मुसलमान रहते हुए नहीं कर सकता, काफिर कहेगा उनको, उनको इज्जत के लायक नहीं समझेगा, तू नहीं करेगा, लेकिन मैं करूंगा जैसे इस्लाम छोड़ूंगा। उसके बाद मैं अपने देश के जो फौजी है, जो सैनिक है, जो सरहद पर खड़े होकर के मेरे लिए गोली खा रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा। तू नहीं करेगा क्योंकि वो काफिर है। तो इज्जत ज्यादा करता है एक एक्स मुस्लिम, एक इर्तिदाद अख्तियार करने वाला। एक मुसलमान नहीं करता सबकी इज्जत। मुसलमान सिर्फ मुसलमान की इज्जत करेगा, क्योंकि तेरे अल्लाह ने तुझको यही बताया है कि सिर्फ मुसलमान ही इज्जत अफजल है, इज्जत के लायक अफजल है, और मुसलमान ही मुसलमान का भाई है ना, तो काफिर तेरा भाई है ना, वो इज्जत के लायक है, क्योंकि वो तो नजस है, शर्रुल बरिया है, सुम्मुन बुकमुन फौन ला यर्जिऊन है। तो भाई तू नहीं करेगा इज्जत, मैं ज्यादा इज्जत करूंगा, तो इज्जत की बकवास मत कर भाई, कोई पॉइंट की बात अरे कर। भाई, अब मैं बोलता हूँ। हाँ, सुनो। आ, जो है इस्लाम जब छोड़ता है कोई भी इंसान या कोई भी
हाँ, जब कोई भी इस्लाम जब छोड़ दे, इस्लाम से हट कर चले, तो वो फितना और फसाद करता है। जानते हो, वो दीन किसी दीन पे नहीं रहता है, वो शैतान के दीन पे आता है, वो शर व फसाद करता है। अल्लाह ताला ने इसी को कुरान में सूरह बकरा के शुरू आयत में कहा है कि तुम फसाद करते हो मगर तुम्हें शोर नहीं है। अरे भाई क्या इसी को कहा है, इस्लाम छोड़, क्या फितना करता है? अभी अच्छा, ये बताओ, समीर साहब, ये बताओ, ये खाना उबैदुर रुको, ये फवाची, ये क्या है? ये सब फितना है। उबैदुर रुको एक सेकंड, ये सब शरारत, फितना और फसाद है कि नहीं है? अरे भाई ब्रेक है कि नहीं उबैदुर? रुको जरा, रुको अभी बताते हैं। हाँ, अभी देखो एक पॉइंट अभी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना इस्लाम छोड़ के क्या फितना करते हैं। अच्छा अभी तो रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। अच्छा अभी बस उबैदुर, अभी इसके बाद समीर साहब बात करेंगे आपसे। अच्छा मुझे कि अभी क्या है, मुझे जवाब लेने दो। अरे ये नहीं रुकेगा यार, इसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ब्रेक नाम चीज को जानता ही नहीं है। बोले अब आप बोले, आप इसको बैक स्टेज करके बोलना पड़ेगा, बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता समीर साहब, पहले एक चीज सेट कर लेते हैं कि अभी जैसे जो आपने हदीस पढ़ी, मन बदल दीनो फक्तलू, तो जो भी अपना दीन छोड़े बदले उसको कत्ल कर देना चाहिए। तो जो भी अपना दीन छोड़े, इस पे ये उबैदुर से बात हो रही है, तो उबैदुर अभी इस पे क्या कहना चाहते हो कि जो भी अपना रिलीजन छोड़े, क्या ये सब पे लागू है? जो भी अपना रिलीजन चेंज करे लागू है। जो भी में आए, जो भी मुसलमान, जो भी मतलब ये अच्छा उबैदुर रुको, बाकी दूसरे रिलीजन वाला अपना रिलीजन छोड़ दे, वो उनका कोई रिलीजन ही नहीं रहेगा ना, उनका कोई दीन ही नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है, उनका दीन कबूल ही नहीं होगा क़यामत के दिन। अच्छा चलो ठीक है, एडमिट करो। समीर साहब ये है चीजें कि आप छोड़ के आ जाओ अपना रिलीजन, ठीक है, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। हाँ, कंक्लूजन ये निकला। अबू रहमान एक मिनट रुको, मेरे को मैं इसका शॉर्ट बनाऊंगा तो डिस्टर्ब मत करना। कंक्लूजन ये निकला है यहाँ पर कि अगर आप इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अख्तियार करते हैं या इस्लाम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो आप एक बुरे शख्स हैं, आप फितना जो है फैला रहे हैं, फितना कायम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया में आप सबसे बुरे शख्स हैं। लेकिन अगर आप दूसरे मजाहिब या दूसरे धर्म को छोड़ करके इस्लाम में आ जाते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे शख्स हैं। आपने जीते जी दुनिया में जो है रहमत और हिदायत पा ली। एग्जैक्ट, इस्लाम रिलीजन छोड़ने की इजाजत देता है, लेकिन दूसरों को, मुसलमानों को नहीं। एग्जैक्टली। अब फिर ये कहते हैं कि हमारा जो दीन है वो अमन का दीन है, सलामती का दीन है। मेरे लिए कहाँ सलामती है उबैदुर रहमान इस्लाम में? इस्लाम में मेरे लिए क्या सलामती है उबैदुर रहमान? इसका जवाब दे मुझे भाई, क्या सलामती है? अरे भाई, इस्लाम में सलामती ये है कि इस्लाम सरासर खैर वाला दीन है। इस्लाम में भाई मैंने छोड़ दिया, मेरे लिए सलामती है। मैंने छोड़ दिया, मेरे लिए सलामती है उबैदुर रहमान। मैंने छोड़ दिया, मेरे लिए सलामती है। आप फितना करोगे। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ उबैदुर रहमान, अरे यार कितने की बात नहीं है, सवाल सुन। सवाल ये है, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और चुपचाप अपने घर में बैठ गया, ना नमाज पढ़ता हूँ, ना रोजा रखता हूँ, ना हज करता हूँ, ना दीन का कोई काम करता हूँ, लेकिन किसी को कुछ कहता भी नहीं, खामोशी के साथ अपने घर में बैठा हुआ हूँ इस्लाम छोड़ के। मेरे लिए सलामती है इस्लाम में? अरे भाई बिल्कुल सलामती होगी ना। अगर आप किसी को शर व फितना नहीं करोगे तो आपके लिए सलामती है, क्यों नहीं है? मगर इस्लाम छोड़ के मतलब इस्लाम छोड़ के एक मिनट समझने दो, समझने दो मुझे। इस्लाम छोड़ के मैं अपने घर में अगर खामोशी के साथ बैठ जाऊं तो मेरे लिए सलामती है? हाँ, सलामती देखो, दलील के साथ साबित करो। हाँ मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ। अल्लाह ने कहा है जो रफीक होता है, हाँ, अल्लाह ताला उसे आग में नहीं डालेगा। अरे भाई रफीक का मतलब अल्लाह का रफीक ना, रफीक का मतलब होता है नर्म। और अल्लाह के लिए लोगों के लिए नर्म ना, ईमान वाला ना। सुनो, जब इस्लाम छोड़ोगे तो आप जो है आपको मेरे सवाल पे आज जलेबियां मत घुमा। ये देख यहाँ पर स्क्रीन देख, ये सुनन नसाई की हदीस नंबर 4059 है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया, कोई इफ बट नहीं है इसके अंदर, कोई शर्त नहीं है, सिर्फ इतना कहा है। इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever change his religion, जो अपना मजहब बदल दे उसे मार डालो। ये बताया नहीं गया है कि किस कंडीशन में मारो, वो फितना करे तो मारो, वो कुछ बोले तो मारो, वो ना बोले तो मारो, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ मजहब छोड़ा। अरे तो क्या कहा गया है? शर्र फितना तो कर रहे हैं, जो दीन छोड़ रहे हैं, ये तासुब के बिना पे, सुनो तासुब के बिना पे छोड़ रहे हैं, तासुब के बिना पे इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अरे भाई ये देख, अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, कर रहे हैं, सुनो, अरे सुनोगे, मन बदला दीनहु फक्तुलू, जो अपना मजहब बदल दे या छोड़ दे उसे कत्ल कर दो, सही है, कत्ल कर दो। कत्ल करना है पड़ेगा, उसे कत्ल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। वो शर्र फितना, अभी आप किस तरह से बोलते हो शर्र फितना करते हैं, क्यों नहीं शर्र फितना करते हैं? जब इस्लाम छोड़ते हैं तो उनका कोई दीन ही नहीं रह जाता है, वो गुनाह के एक हद पे आ चुके हैं। क्यों नहीं आ चुके हैं? नहीं आ चुके हैं, जो है ना उनके लिए फहाशी कोई बड़ी बात है,
हाँ, फहाशी कोई छोटी बात है जिसके वजह से पूरे के पूरे मुल्क के अंदर फितना और फसाद होता है। और ये फहाशी की वजह से न जाने कितने सारे जुराइम और फांसी कितने क्या सारे होती है कत्लो उबैद क़िताल रहमान? हो रहे एक हैं। मिनट, फांसी क्या होती है? फांसी क्या होती है? फहाशी और उरियानियत होती है। ये जो यार हिंदी में ये जो बता दे है भाई, एक्सप्लेन शर्मो करके लोगों को। शर्मो मुझे पता फितना है क्यों फांसी हो क्या रहा होती है, है? मैं इस्लाम लोगों के लिए छोड़ने की पूछ वजह रहा से हूँ। तो हो रहा है। ओए इधर ये इतना बड़ा जाहिल आदमी है, अच्छा, ये दूसरे की सुनता नहीं है, अपनी बोलता रहता है। ब्रेक नहीं है अब भाई। सुन, सुने, अपनी बोलते बोलते पीछे किसी से बात करने लगा। वो सुन, अबे मैं तेरे से कुछ बोल रहा हूँ वो तो सुन ले। क्या मुझसे बात करना है कि पड़ोसी से बात करना है? इतना जाहिल ये आदमी है, ब्रेक नहीं। अच्छा समीर साहब, इससे अभी धीरे धीरे करके चलते हैं इसको, लेना अभी इसको तो ये लेते देखो हैं। मैं अभी इससे बहुत प्यार से है सवाल अभी पूछ रहा हूँ। इसने ये कहा अच्छा है, इसने ये पूछा है। देखो अबूद रहमान सुनना, तुमने ये बोला है कि इस्लाम छोड़ने के बाद आदमी फितना व फहाशी में मुब्तला हो जाता है, इसलिए उसको मारना जरूरी है। मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूँ, फितना तो चलो मुझे पता लग गया, मुझे पता है कुरान की आयत कहती है कि सबसे बड़ा फितना यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करो। लेकिन फहाशी क्या है, थोड़ा सा इसको कम शब्दों में, छोटे से वर्ड में बता दे भाई, फहाशी किसको कहते हैं उबैद? और सुना भी करो बोलने के बाद, ब्रेक लाया करो अपनी गाड़ी से। हाँ भाई उबैद रहमान, अनम्यूट करो और बताओ फहाशी किसको कहते हैं भाई, आम भाषा में समझा दे। अरे भाई देखो समीर, मैं आपको बोल रहा हूँ फहाशी इतनी आम अल्फाज है। फहाशी कहते हैं उरियानियत, यानी ज़िना ओके और हया का लिबास उतारना, इसे फहाशी कहते हैं, समझे? ओके, अब जवाब ले लो और बोलना मत बीच में, ठीक है? मतलब तुम ये बोल। कह रहे हो, और क्या? अगर किसी ने इस्लाम छोड़, फिर पीछे बात करने लगा, म्यूट कर ले और सुन मेरी बात सुनना, ताकि तू जवाब दे दो तो ना भागे। मतलब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद आप जिना में मुब्तला हो जाओगे, आप बेपर्दगी में मुब्तला हो जाओगे, तो ये इस्लाम में के खिलाफ है, इसलिए आपको मारना है। सपोज करो कि अगर इस्लाम छोड़ने के बाद कोई जिना नहीं करता, कोई फहाशी नहीं करता, तो तब क्या उसको छोड़ देना है उबैद रहमान, या तब भी मारना है? फिर आगे चलेंगे, पहले बता दूंगा उसको तब भी मारना है कि छोड़ देना है। अरे भाई बात सुनो, अगर वो सुनो, असल में जो है ना, जिना इस्लाम छोड़कर जब वो देख रहे हो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, देख रहे हो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। मेरा सवाल क्या था, सबने सुना, बहुत सिंपल। एक मिनट रुक जा मेरे चोमू, एक मिनट रुक जा। इसीलिए बोला था कि पहले मेरा सवाल सुनना था कि तू सही जवाब दे। इसने मेरा ना तो सवाल सुना, ना ही मेरा जवाब दे रहा है, और सुन भी ना जवाब दे रहा जानबूझ के। मैंने ये पूछा है उबैद रहमान, फिर दोहरा रहा हूँ, मेरा सवाल सुनना और जवाब देना। अगर कोई इस्लाम छोड़ने के बाद फहाशी नहीं करता, सिर्फ इस्लाम छोड़ के अपने घर में खामोशी से बैठा रहता है, उसको तब भी मारना है कि नहीं मारना? अरे भाई इस्लाम कहता है कि किसी बेगुनाह को नहीं मारता है, तो कैसी बात है? बेगुनाह को कैसे इस्लाम मारेंगे? छोड़ने के बाद उसको कत्ल अरे करना इस्लाम है कि नहीं छोड़ेगा करना, तो वो अगर गुनाह वो में फांसी मुब्तला नहीं होगा। करता? अरे भाई इस्लाम छोड़ेगा तो वो गुनाह में मुब्तला होगा। देखो ना, गुनाह क्यों नहीं हो मतलब रहा वो इस्लाम छोड़ने फहाशी के बाद? करे या ना करे, इस्लाम छोड़ते ही वो गुनाहगार है, उसको कत्ल करना है, राइट? अरे अरे क्यों कत्ल करेंगे? जब वो जुर्म करेगा, जराइम करेगा, जैसे तुम लोग कर रहे हो, अरे मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु उसने अलैहि वसल्लम कोई के जुर्म खिलाफ नहीं जिहाद किया कर रहे हो। सिवाय इस्लाम छोड़ने के, उसको कत्ल करना है कि नहीं करना? अरे इस्लाम छोड़ने पे कत्ल करना है, इस्लाम छोड़ने पे उसे कत्ल करना है, क्योंकि इस्लाम में आया है, इस्लाम सलामती में आया है, और उसके बाद वो जराइम पे जाए। हाँ, थैंक यू सो मच। बस बस उबैदुल, बस बस बस। तो इतनी देर से जो जलेबी बना रहा था, फहाशी, जिना, ये वो, ये सब बेकार थी, ये सब बेकार थी। क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ इस्लाम छोड़ा, उसको कत्ल करना है, क्योंकि वो सलामती से बाहर निकल गया। इस्लाम में है तो सलामती में है, इस्लाम के बाहर गया तो सलामती से बाहर गया, और जैसे ही सलामती से बाहर गया, मोमिनों की तलवार के नीचे आ गया। अब कत्ल करना है, चाहे जितना ही शरीफ इंसान हो, जितना ही अच्छा हो। अच्छा, एक और चीज मैं पॉइंट रखता हूँ, फिर मैं शमी भाई को लूंगा और दावत मुर्तद को लूंगा। एक पॉइंट मेरा ये है कि इनके मुताबिक ये है कि अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया और आप, क्योंकि अब फिर आप फहाशी करेंगे, इसलिए आप गलत हैं, क्योंकि आप जिना कर रहे हैं, क्योंकि आप बेपर्दगी कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम में रहते हुए आप लौंडी बना करके जिना कर सकते हैं, ये अल्लाह को पसंद है। इस्लाम में रहते हुए आप जो अपनी गुलाम लौंडी है उसको पर्दा नहीं करने दे सकते, इवन दो आप उसकी जो पेट की नाभि है ना, नाभि जो पेट की नाभ होती है, वहां से लेकर के घुटनों के ऊपर तक का हिस्सा सिर्फ वो ढक के चल सकती है। वो अपने जो है ना, वो पिस्तान मुबारक, अपनी ब्रेस्ट मुबारक जो है वो तुमको दिखा के चलेगी। अगर वो उसको ढकेगी तो तुम उसको कोड़े मारोगे, और ये फहाशी नहीं है ना, ये बेपर्दगी है, राइट? दिन मुर्तद साहब और मुस्लिम समीम साहब, ऐसा ही है। जी सिद्धार्थ बिल्कुल साहब, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इस्लाम जी इस्लाम के नज़र में फाशी वही है कि एक औरत अगर अपनी मर्जी से कुछ कर ले, मतलब कि अगर वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर ले, वो फहाशी है। बाकी उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती कर लो, उसको नंगा घुमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो फहाशी नहीं है। फहाशी इस्लाम के नज़र में सिर्फ वही है कि एक औरत अगर अपनी मर्जी से मजा ले ले, वो फहाशी है। जी, तो ये इनके अपने तय किए हुए उसूल हैं, जिन पर ये सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये है इनका दोगलापन और ये है इनकी सच्चाई।